हेलो दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं हमने क्लास 12 के कंप्लीट डेरिवेटिव की एक सीरीज़ शुरू की है और आज इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है वीडियो नंबर 11। देखिए हमने क्लास 12 के कंप्लीट डेरिवेटिव को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका ये 9th पार्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब तक के हम खाली एक ही बार दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे, अब हमें 2 बार 3 बार डेरिवेटिव को निकालना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसका हमें फिर से डेरिवेटिव लेना है और इसे कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, इसका d2y/dx² निकालना है। देखिए पहला बार आपको जो आप ये y = f(x) दिया जाता है, आपको y = f(x) दिया जाता है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब dy/dx लेते हैं जो आता है f'(x). अब इसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव d/dx, किसका dy/dx का, तो ये हो जाएगा f'(x) और इसी को आप लिखते हैं d2y/dx² बराबर f'(x). ठीक है, अब ये हमें निकालना है, मतलब जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसका हमको फिर से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें फंक्शन दिया गया है x² + 6y + y² = 0, इसका हमें डबल डेरिवेटिव लेना है। पहला डेरिवेटिव लेते हैं, पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² विल बी 2x प्लस 6 कॉमन बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy/dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ y² विल बी 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से dy/dx कॉमन ले लेता हूँ और ये 2x वो साइड लेके चला जाएगा, तो इसमें से 6 + 2y रहेगा अंदर, इसमें से कॉमन निकल गया dy/dx एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -2x। देयरफॉर dy/dx विल बी इक्वल्स टू -2x अपॉन 6 + 2y। आप या फिर नीचे से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ऊपर तो ये -2x है ही, नीचे से 2 कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा 3 + y, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा -(x) अपॉन 3 + y। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव। अब हमें डबल डेरिवेटिव लेना है, हमें करना है इसको अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले फिर से मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ इसको, जो हमारा आंसर आया हमारा dy/dx इज इक्वल्स टू -x अपॉन में 3 + y। अब मैं इसे क्या करूँगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका d2y/dx² इज इक्वल्स टू, इसको लगेगा u/v, मतलब u/v में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब 3 + y होल ब्रैकेट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, मतलब ऊपर ये 3 + y एज इट इज़, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। डेरिवेटिव न्यूमरेटर कौन है, -(x) है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 प्लस नहीं माइनस होता है, क्या होगा यहाँ पे, माइनस आपका न्यूमरेटर एज इट इज़, मतलब -(x) एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0 और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। ठीक है, ये 3 + y का स्क्वायर वो साइड चला गया, तो यहाँ से आपकी, या फिर dy/dx की वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका d2y/dx² इज इक्वल्स टू, इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर हो जाएगा -3 -y, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा ये +x, और dy/dx की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो वो dy/dx की वैल्यू हो जाएंगी -(x) अपॉन 3 + y, और इस पूरे के डिवीजन में या फिर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/3 + y
ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए इसको अच्छे से, और इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आएगा वो आपका क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा। इस तरह से डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पहली बार आंसर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, उसे हम डबल डेरिवेटिव या फिर हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। देखिए तो क्या है, अब x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू ट्वाइस 80। लास्ट लेक्चर में हमने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला था, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा dx बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू ये a बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी ट्वाइस t, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, और dy बाई डी टी आपका आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे हम dy बाई डी टी तो ट्वाइस a बाहर कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फिर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस a अपॉन ट्वाइस ए टी। ट्वाइस ए कैंसिल, यहाँ पे डी टी कैंसिल, तो यहाँ से मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। देखिए ये dy बाई डी एक्स हो गया। पहली बार हमने दोनों का डेरिवेटिव जो लिया वो t के रिस्पेक्ट से लिया था। अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मुझे अब डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ही लेना पड़ेगा। कब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ ये ज़रूरी है यहाँ पे। जब पैरामेट्रिक फंक्शन का हायर डेरिवेटिव पूछते हैं तो 2 बार हम डेरिवेटिव लेते हैं। पहली बार दोनों फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर लेते हैं, लेकिन अगली बार हम जब डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो x के रिस्पेक्ट से होगा। मतलब ये होगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये x के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। लेकिन t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है यहाँ, इसलिए यहाँ पे dt बाई डी एक्स कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और आप जानते हैं dt बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकल के आ जाएंगी। देखिए dx बाई डी टी की वैल्यू ट्वाइस 80 है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, रेसिप्रोकल करेंगे उसका 1 अपॉन ट्वाइस 80 हो जाएगी, 1 अपॉन ट्वाइस 80। तो बस डाल दीजिए ये माइनस ऑफ 1 अपॉन टी का स्क्वायर एज इट इज़, और dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ट्वाइस 80। सो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ए टी का क्यूब। ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के वास्ते ये जो मैंने किया, ये ध्यान में रखिए, एग्जाम्पल एक अच्छे से करके जाना है। बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम में आपको एटलीस्ट हर टाइप का एक तो भी क्वेश्चन करके जाना है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो क्वेश्चन आपको थोड़े अलग लगते हैं उनको आपको एक स्पेशल डायरी में लिख के रखना है, और जब एग्ज़ाम होंगे आपकी बोर्ड्स की हो चाहे सीईटी की हो, उससे पहले उस क्वेश्चन को एक बार देखना है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव का जो है सीरीज़ कंप्लीट हुई। हमने सभी डेरिवेटिव के पार्ट जो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, सीईटी के सिलेबस में है, और जेईई का भी ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो हमने कवर अप कर लिया है।